हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर हसन फ्रॉम डिजिटल नूर। इस चैनल के अंदर मैंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जहां पर मैं बिजनेस रिव्यूज़ कर रहा हूं, जहां पर मैं करेक्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस डिजिटली, हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू नो द करेक्ट स्ट्रैटेजी टू ग्रो देयर बिजनेस, दे कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाओ, फटाफट मुझे फॉलो भी कर लो, क्योंकि आजकल मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। और आपको करना ये है, मुझे पिंग करना है वहाँ पर, आपका बिजनेस नेम वहाँ पर मेंशन करना है एक लाइन में, और दूसरा देना है कि आपका पेन पॉइंट कहाँ है, आप क्या मुझसे उम्मीद रखते हो, हाउ आई कैन हेल्प यू। मैसेज पढ़ने के बाद उसको रिप्लाई किया जाएगा और रैंडमली वहाँ से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर मैं आपका बिजनेस रिव्यू करूँगा और वो वीडियो रिकॉर्डेड होगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फिर से वो यूट्यूब पर डाला जाएगा। तो जावेद भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी हम लोग दोनों कॉल में हैं। ये इनके बारे में, इससे पहले कि जावेद भाई खुद से अपना इंट्रोडक्शन दें, मैं उनके बारे में जस्ट 2 लाइन में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले हमारी बात हुई थी। और जहां तक मुझे समझ में आया है कि ये एक बिजनेस ओनर है। और इनका बिल्डिंग जो होता है ना, बिल्डिंग जो ड्राइंग वगैरह होता है, वो ड्राइंग करते हैं। और अपने अभी फिलहाल अपने एरिया के जितने बिल्डर्स हैं या फिर जो एरिया के जो लोग हैं, जो बेसिकली बिल्डिंग बनाने से पहले जो नक्शा वगैरह बनाते हैं, डिजाइन करवाते हैं, आपको स्क्रीन पर अभी दिख जाएगा किस तरह का उनका काम होता है। तो वो नक्शा जो होता है, जो इमेज होता है, वो बना करके देते हैं। तो इस तरह से वो डीलिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि वो अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं और बिजनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट उनको चाहिए, और वो ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं एज अ पार्ट टाइम। और अपने, जैसा कि मैंने बताया कि अपने खुद के लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो यही शॉर्ट इंट्रोडक्शन है मेरे तरफ से। जावेद भाई, आपका स्वागत है डिजिटल नूर में। अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप करते क्या है डिटेल में। वैसे तो मैंने 2 लाइन में आपके बारे में बताया है, आप ऑफ कोर्स और ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। अपने बारे में बताइए, आप करते क्या है, किस तरह का प्रोफेशन से है, कैसा बिजनेस है आपका, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। क्योंकि बेसिकली ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर उनके अंदर कोई टैलेंट है लेकिन वो स्केल नहीं कर पा रहे। आज डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट? तो आप अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। मेनली तो वो मेरा काम सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट से है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ऑटो कैड वगैरह हुआ, इसमें जो मेनली जो बिल्डिंग प्लान होता है, बिल्डिंग का एक जो घर होता है, कोई नक्शा बनवाता है अपना घर के लिए, उसमें घर बनाने से पहले जो डिजाइन वगैरह होता है, तो वही सब होता है। जैसे रिलेटेड एक हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, घर बनाने से पहले उसको पास करवाना पड़ता है। एक हमारे माइंड में जो थिंकिंग होता है, इस हिसाब से हमको घर बनाना है, इस हिसाब से बनाना है, ये सब एक थिंकिंग होता है। तो उस हिसाब से आदमी क्या होता है, अपना अप्रोच रखता है, और उस हिसाब से मतलब मेनली कि मेरा आप यही काम होता है, मेनली कि आप बिल्डिंग प्लान। बिल्डिंग प्लान बनाते हो। बनाने से बिल्डिंग पहले जो बनाना पड़ता है। जो दिमाग में जो भी नक्शा होता है, वो इमेज आप, वो प्लान आप हम्म बना करके देते हो, राइट? अच्छा, आप मेरे दर्शकों को ये हम्म। बताइए कि आपको मेरा कांटेक्ट किस तरह से मिला, किस तरह से आपने मुझे कांटेक्ट किया, किस तरह से पता चला कि मैं ऐसा कुछ आपको हेल्प कर सकता हूँ। मेनली इसी तरह यूट्यूब पे सर्च करते थे कुछ सर्च करते करते आपका वीडियो मिल गया। तो मेरा वीडियो आपको किस तरह से अभी तक हेल्प कर पाया है? अभी बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका वीडियो देख के, काफी कुछ ओके, हमको सीखने को मिला है, एसईओ वगैरह थैंक यू, करने करने थैंक यू सीख सो गए मच। थोड़ा बहुत। और उससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगता है वेबसाइट पे काम वगैरह करने पे, ब्लॉगिंग वगैरह में जैसे अपना कंटेंट वगैरह डालने पे जी, एसईओ थोड़ा अच्छा रहता है। थोड़ा जी। कुछ व्यूज वगैरह मिलते हैं, कुछ कंटेंट में कुछ ट्रैफिक वगैरह आता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि आप एक बिजनेस ओनर हैं, लेकिन आप जैसा कि आपने मुझे एक लिंक भेजा था, आप ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं साथ में। और आपका बेसिकली, ये मुझे बताइए कि आपका जब बिजनेस ऑलरेडी प्लान बनाने में है, फिर आप ब्लॉगिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? वाई यू आर गोइंग फॉर ब्लॉगिंग, वाई यू आर राइटिंग ब्लॉग? कुछ वो तो तो रीजन होगा इसके पीछे। सभी आदमी का कुछ ना कुछ अपना पैशन होता है। कुछ जैसे जी, मुझे राइटिंग स्किल, थोड़ा लिखने वगैरह का ज्यादा शौक है, तो थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और उधर से भी कुछ ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है। सोचता हूँ इन फ्यूचर भी कुछ हो जाए, उधर से भी कुछ ट्रैफिक वगैरह मिलेगा, कुछ कांटेक्ट वगैरह बढ़ेगा,
अपना सही चीज जो अपना काम वगैरह है वो चल रहा है। और अच्छा। ये मेनली ये जो है थोड़ा इंटरेस्ट की वजह से है, और अपना पैशन वगैरह जो जिसका होता है उस हिसाब से वो करता है। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं कि मतलब मैं आपका और किस तरह से हेल्प कर सकूं? आप ने अभी तक क्या किया है अपने बिजनेस के लिए, और फ्यूचर में आप मेरा कैसा सपोर्ट चाहते हैं कि मैं आपको किस तरह से गाइड करूं? मेनली जो है अभी हम सिर्फ ऑफलाइन ही वर्क कर रहे हैं। ऑनलाइन अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है मेरा जो वेबसाइट है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको ऑनलाइन पे किस तरह से एक्सपेक्ट ये किया जाए, ओके। किस तरह से ऑनलाइन में बढ़ाया जाए। हाँ, ऑनलाइन में लोगों से किस तरह कांटेक्ट किया जाए, ओके। इसका नॉलेज थोड़ा मुझे कम है, जिसकी वजह से आपको कांटेक्ट करना पड़ा। आपसे ये सब थोड़ा राय लेने के लिए कि मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस किस हिसाब से हम कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, और ब्लॉगिंग जब आपने स्टार्ट किया था तो किन चीजों को दिमाग में रखते हुए ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था? आप किस तरह से समझते हो? देखो, बात क्या है कि आपने जो अभी तक ऑलरेडी करा है, आपने जितना भी अभी तक जो भी आपका प्रोग्रेस है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है ये बताने के लिए कि आप फ्यूचर में और क्या कर सकते हो। डेफिनेटली मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैंने अभी तक जो भी किया है, जो भी सीखा है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। लेकिन उससे पहले आपके बारे में और थोड़ा डिटेल समझना जरूरी है कि अभी तक आप जो ब्लॉगिंग आपने ब्लॉगिंग जो स्टार्ट किया था, बेसिकली वो ब्लॉगिंग को किस हिसाब से आपने स्टार्ट किया था? आप किस हिसाब से देख रहे थे कि आपका बिजनेस में वो हेल्प करेगा? मुझे तो वैसे ब्लॉगिंग वगैरह का कुछ नॉलेज नहीं था। अच्छा। आस्ते आस्ते कुछ देखते देखते वीडियो कुछ आस्ते आस्ते कुछ सीखना मिला। सीखने पर मैंने क्या किया, खुद से अपना था थोड़ा चाहत बढ़ने से अच्छा। एक वेबसाइट क्रिएट किए। ओके। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद अब उसमें उसमें खुद से कुछ कंटेंट वगैरह डालने लगे। और ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग का तो ओके। नॉलेज था ही नहीं। थोड़ा राइटिंग स्किल थोड़ा कुछ थोड़ा अच्छा। बहुत लिख लेते थे, हाँ इंग्लिश हाँ। थोड़ा बहुत ग्रामर वगैरह अच्छा। की वजह से। तो लिखना शुरू कर दिए तो देख थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा। तो सोचे कि आप लोग से कांटेक्ट करें, किस हिसाब से ये एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा ओके। टफ है, लेकिन आप आपसे बात करके हमको लग रहा है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। देखो, दो चीज होता है। एक तो ये हुआ कि आपका जो कंटेंट है, योर कंटेंट शुड बी एवरीवेयर ऑन इंटरनेट। जहां पर आपके जो ऑडियंस है, आपके जो कस्टमर या लीड है, जहां तक पहुंच सकते हैं, आपको अपना कंटेंट का रीच उस जगह तक पहुंचाना है। अगर आपके कंटेंट कंज्यूम करने वाले फेसबुक पर हैं, तो आपको अपना रीच फेसबुक तक पहुंचाना है। अगर आपके कंटेंट करने वालों की रीच यूट्यूब तक है, तो यूट्यूब तक आपको अपना कंटेंट पहुंचाना है। फिर आपका जो लीड है, बेसिकली जो आपका प्लान, जो आपके कस्टमर बन सकते हैं फ्यूचर में, आपके प्लान के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं, तो वो अगर गूगल में जाकर के कुछ टाइप कर रहे हैं, तो गूगल तक आपको अपना रीच बढ़ाना है। अब आपको समझना ये है कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप वहां तक किस तरह से रीच बढ़ाओगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। कस्टमर दो तरीके से किसी भी बिजनेस के पास रीच आउट करता है। बेसिकली ये दो दो तरीका है, ये बेसिक है। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि कस्टमर को ऑलरेडी बिजनेस का नाम पता है, उसको पता है कि किसके साथ उसे कांटेक्ट करना है। तो वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिए उन्होंने, किसी तरीके से उनको नंबर उनका मिल गया, लेकिन उनका उनको उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पता नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि वो ट्रस्ट वर्दी है भी कि नहीं, वो नॉन नहीं है। राइट? तो अब वो क्या करता है, उस जो भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी, जो भी XYZ कोई भी नाम हो, उसको लेकर के गूगल में या फिर यूट्यूब पर या फिर अदर प्लेटफॉर्म पर, बेसिकली गूगल और यूट्यूब ही बहुत बड़े सर्च इंजिन माने जाते हैं, तो वहां पर वो सर्च करने लगता है। और फिर वो देखता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जिसको वो जाने का प्लानिंग कर रहा है, उसका रीच क्या है। मतलब ये हुआ कि वो किसी जरिए से, किसी सोर्स से उसने उस नंबर को हासिल किया। अब उस नंबर को हासिल करने के बाद वो देखता है कि उसका कंटेंट कैसा है, उसका कंटेंट का रीच कैसा है, किस तरीके से लोग उस जगह तक उनका जो रीच है वो फैला हुआ है। राइट? अब जब उनका रीच बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक फैला हुआ है, लेट सपोज
अगर वो यूट्यूब पर जाता है और देखता है कि यूट्यूब पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, या 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, या फिर 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ने लगता है, राइट। तो एक तो रीच करने का एक तरीका ये होता है। अब दूसरा तरीका ये होता है कि वो बिजनेस ओनर को ऑलरेडी जान रहा है, उनका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। लाइक मैं एज ए डिजिटल नूर में जाना जाता हूँ यूट्यूब पर, और अभी के टाइम पे मेरे 2300 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसका मतलब ये होता है आई एम नोन टू देम, वो मुझे जानते हैं, राइट। तो अब क्या है कि अगर एक ट्रस्ट लेवल जो होता है ना, वो ऑलरेडी बन चुका है। इफ पीपल आर रेडी टू फॉलो मी, पीपल आर ऑलरेडी फॉलोइंग मी, इसका मतलब एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट लेवल बन चुका है। अभी नेक्स्ट क्या है कि अगर उनको कभी भी लगता है कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट या मेरा कोई भी सर्विस उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो दे विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड और वो मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे। तो ये दो मेथड होता है। पहला में क्या होता है कि ट्रस्ट लेवल पहले नहीं बनता है, पहले वो प्रोडक्ट के बारे में या कोई सर्विस के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, अननोन नंबर मिलता है, अब उसका रिव्यू वो चेक करते हैं, रिव्यू या फिर वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट करते हैं, उनके बारे में बेसिकली सर्च करना स्टार्ट करते हैं, उनका डिटेल को गैदर करते हैं, ट्रस्ट लेवल तब बनता है। लेकिन यहाँ पर मेरे केस में जैसा कि मैंने बताया कि पहले से वो मेरे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उनको फ्यूचर में कभी भी लगता है मेरा कोई प्रोडक्ट या मेरा कोई भी सर्विस उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो दे विल डेफिनेटली गोइंग टू कॉन्टेक्ट मी। तो ये जो दोनों में एक चीज कॉमन है वो है ट्रस्ट लेवल। आपको एक ट्रस्ट लेवल बनाना पड़ेगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है, आपको आपको खुद हर उस जगह तक प्रेजेंट रहना पड़ेगा जहां तक आपके फॉलोअर्स या फिर आपके कस्टमर, आपके लीड पहुंच सकते हैं। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो लोग बेसिकली प्लान लेते हैं वो क्या गूगल में जाकर के सर्च करते हैं, या यूट्यूब पर सर्च करते हैं, या फिर फेसबुक में सर्च करते हैं। अगर फेसबुक में सर्च करते हैं तो आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट रन करना पड़ेगा। अगर गूगल में सर्च कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक वे में, अगेन अगर आप गूगल में काम करना चाहते हो तो आपको एक ऑर्गेनिक वे पकड़ करके चलना पड़ेगा और एक पेड वे पकड़ के चलना पड़ेगा। अब ऑर्गेनिक वे में क्या होता है, जो ऑलरेडी आप कर रहे हो, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, लेकिन मैंने आपका जहां तक ब्लॉग देखा है, आपने उस ब्लॉग में कीवर्ड को टारगेट नहीं किया है। तो आपको पहले समझना चाहिए, अगर आप कीवर्ड टारगेट करते हो, कीवर्ड इज समथिंग जो कि लोग सर्च करते हैं गूगल में, आप उनको अपने ब्लॉग में टारगेट करते हो लो डिफिकल्टी कीवर्ड, यानी लेस कंपटीशन हाई वॉल्यूम, या फिर एक ऐसा वॉल्यूम जो लोग सर्च कर रहे हो। तो ऐसे कीवर्ड्स को आप टारगेट करते हो तो आपका ब्लॉग एक ना एक दिन जाकर के रैंक करेगा। जब आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ेगी तो आपका ब्लॉग जो है रैंक करना स्टार्ट करेगा, राइट। अब उस वक्त में क्या होगा कि जो लोग ऑर्गेनिक तरीके से आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं तो आपके पास रीच आउट करेंगे, और इसके अलावा आप पेड एडवर्टीजमेंट भी रन कर सकते हो गूगल में। जब कोई सर्च करेगा तो सबसे पहले गूगल ऐड ही आता है। आप देखो, कुछ भी सर्च करके देखो, अगर वो पेड सर्विस है तो उसमें गूगल ने एड एडवर्टीजमेंट जरूर लिस्टिंग किया होगा। जो भी 10 रिजल्ट्स आता है ना सर्च करते वक्त, उसमें गूगल ने जरूर कुछ ना कुछ पेड एडवर्टीजमेंट लिस्टिंग किया होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका कस्टमर कहाँ रहता है, आपका कस्टमर ऑर्गेनिक वे से रीच कर सकता है आपके पास, या फिर पेड तरीके से रीच कर सकता है। अब एक ब्लॉग में मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपका ब्लॉग देखा है, और ब्लॉग में आपने लीड कलेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं रखा है। लीड का मतलब क्या होता है, लीड इज समथिंग दैट लाइक लीड कैन बी ईमेल एड्रेस, लीड कैन बी फोन नंबर एंड नेम, राइट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली नेम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस को लीड कहा जाता है। तो अगर कोई आपके ब्लॉग को पढ़ा एंड दे आर इंटरेस्टेड, हाउ कैन दे कांटेक्ट यू, ये बताइए आप मुझे। मेनली हम अपना वेबसाइट जब क्रिएट करते थे उसमें एक कांटेक्ट सेक्शन बना चुके हैं, तो उस हिसाब से जो कांटेक्ट सेक्शन है वो थोड़ा मेनू में जाकर चेक करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट जो कस्टमर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि उस पे हमको थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिला जो आप बताए कि उसको, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक क्या होता है, लीड जनरेट करना पड़ता है। तो ये नहीं नहीं, एक नया लीड चीज हमको लीड सीखने को लीड मिला। लीड जनरेट नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि मतलब हाँ। कोई भी, मान लो कि कोई भी बंदा पढ़ रहा है आपका ब्लॉग को, आपका जो ब्लॉग पढ़ रहा है, हम्म। इफ ही इज इंटरेस्टेड इन यू, तो आप उसको सोचना पड़ेगा। अगर वो ही इज इंटरेस्टेड इन योर सर्विस, इफ ही इज इंटरेस्टेड इन योर सर्विस, उसको सोचना पड़ेगा कि वो आपके फिर से बैक बटन दबा करके या फिर मेनू में जाकर के कॉन्टेक्ट
का जो पेज है उसमें हम्म जाएगा, फिर आपका वहां से नंबर निकालेगा, फिर वहां से कनेक्ट करेगा, राइट। तो बेसिकली जो लीड है, आप जब भी ऑप्टिमाइज करो ब्लॉग को, ब्लॉग में आप कस्टमर का जर्नी को ज्यादा मत बढ़ाओ। कस्टमर का जितना ज्यादा जर्नी होगा ना, कस्टमर आपका उतना ज्यादा भागेंगे, राइट। कस्टमर का जर्नी को ज्यादा मत बढ़ाओ, कस्टमर का जर्नी को शॉर्ट रखो। यानी आपका ब्लॉग जब भी कोई पढ़ रहा है तो ऐसा ऐसा कुछ दो वहां पर बटन क्रिएट कर दो, या फिर कुछ ऐसा क्रिएट कर दो कि बंदा अगर इंटरेस्टेड हो तो वहां पर क्लिक करके अपना लीड अपना दे दे, आपसे कांटेक्ट कर ले। तो मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, हम्म मैं आपको दिखा दूंगा। लीड कलेक्ट करने के लिए एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया, आप लीड मैग्नेट दो। लीड मैग्नेट क्या होता है, आप मेरे वीडियो पर जाओगे, सेल्स फनल का एक वीडियो है, हालांकि वो बहुत शुरू का वीडियो था, मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया समझाने के लिए। तो उस वीडियो में जब भी आप जाओगे ना, लीड लीड मैग्नेट के बारे में मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। लीड मैग्नेट आप किस तरह से कलेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यू हम्म हैव टू गिव समथिंग फॉर फ्री। आपका हम्म कुछ कुछ भी आप सोचो, आप रिलेवेंट चीज, इररिलेवेंट नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप प्लान बता रहे हो और ब्यूटी टिप्स का कोई पीडीएफ हम्म आप लीड मैग्नेट में दे रहे हो, दे विल नॉट गोइंग टू क्लिक ऑन दैट, राइट। तो आपको कुछ रेलेवेंट चीज देना पड़ेगा जो आपके हम्म बिजनेस के साथ मिलता जुलता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए आपको लीड मैग्नेट एक क्रिएट करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट यू कैन गिव फॉर फ्री। उसके बाद आपको हमेशा हर पेज में लीड मैग्नेट अटैच करके रखना पड़ेगा। कि जैसा होता है ना कि आपने देखा होगा बहुत जगह पे, क्लिक हियर एंड गेट दिस, गेट समथिंग फॉर फ्री, राइट। हम्म ऐसा कुछ आपको सब्जेक्ट लाइन, अगेन आपको कॉपी राइटिंग स्किल यहाँ पर चाहिए। कुछ अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लाइन दे करके आपको वहां पर देना हम्म पड़ेगा कि बंदा वहां पर मजबूरन क्लिक करे, और क्लिक करने के बाद अपना क्लिक डिटेल करें। दे, और डिटेल देने के बाद वो डाउनलोड करे। और ऑफ कोर्स के जो लीड मैग्नेट आपका हो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए। आप फ्री में दे रहे हो इसका मतलब नहीं अच्छा। कि कुछ भी आप दे दो। लीड मैग्नेट आपका हम्म फर्स्ट ट्रांजेक्शन का वे बन सकता है। ट्रांजेक्शन के लिए आपका आपके कस्टमर के बीच का एक रास्ता बन सकता है। इसीलिए यू हैव टू गिव फुल वैल्यू इन योर लीड मैग्नेट। आपको लीड मैग्नेट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस लीड मैग्नेट में बहुत ज्यादा वैल्यू देना पड़ेगा। और जब वो आपसे कनेक्ट करते हैं, आपका डिटेल जब उसको देते हैं, हम्म तो आपको एक ईमेल मार्केटिंग का सीक्वेंस ऑटोमेट करके रखना पड़ेगा कि आपको डे 1 में क्या देना है, डे 2 में क्या हम्म देना है। या फिर आप जिस टाइम पे उन्होंने लीड मैग्नेट के लिए उन्होंने अपना लीड दिया है, उस टाइम आपको कौन सा ईमेल को शूट करना है हम्म उनको। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। ईमेल मार्केटिंग आपको सीखना पड़ेगा। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप उनको ये कर सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो। आपका कंटेंट भी हर जगह पे रहेगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पर रहेगा। तो पीपल आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू श्योरली। क्योंकि जब आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, तो एक ट्रस्ट जो लेवल होता है ना, वो ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो बिजनेस का सबसे बड़ा फंडा है ना, कि आपको ट्रस्ट लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने ट्रस्ट लेवल जीत लिया उनका, अपने कस्टमर का, तो दे आर रेडी टू पे यू, दे आर गोइंग टू टेक योर सर्विस फॉर श्योर। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको जो जीतना है वो है ट्रस्ट लेवल। जितना भी बेसिकली ये पूरा जो जर्नी मैंने बताया ना, इस जर्नी को कहते हैं फनल। ये एक फनल है, मार्केटिंग फनल। तो आपको फनल समझना पड़ेगा, फनल सीखना पड़ेगा, और इस हिसाब से एक पूरा पूरा एक कस्टमर जर्नी क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फनल। आपको एक फनल क्रिएट करना पड़ेगा, और उस हिसाब से फिर आपके कस्टमर आपके होके रह जाएंगे। आपका लीड जो है वो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक वे। हम्म। यानी सबसे पहले जो आपने बताया यहाँ पे कुछ तरह पॉइंट बताया, जैसे सबसे पहले क्या होगा, कस्टमर के साथ ट्रस्ट लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जी करेक्ट। ट्रस्ट लेवल बढ़ाने के बाद उसके बाद वो जिस हिसाब से जैसे क्या होता है, एक कस्टमर आता है, अगर हमसे किसी हिसाब से उसको नंबर मिल जाता है, मान लीजिए मेरा वेबसाइट पे ही जाता है या मेरा ब्लॉग पढ़ता है, तो मेरा नंबर कलेक्ट कर लेता है वहां से। लेकिन अब उसको इंटरेस्ट तो हो गया, लेकिन उसको ट्रस्ट लेवल नहीं बढ़ा। किस हम्म बंदे पे हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए काम का है कि नहीं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, मेरा कंटेंट जो है सब तरफ खोजने की कोशिश करेगा। जैसे करेक्ट गूगल में जाके मेरा जो नाम वगैरह सर्च करेगा, करेक्ट सर्च करेक्ट करेगा गूगल में जाने के बाद, जैसे फेसबुक हुआ, या फिर यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकता है कि मेरा कोई चैनल वगैरह है कि नहीं। अगर वाकई यूट्यूब में मेरा चैनल मिल जाता है उसको, और उसमें अच्छा खासे सब्सक्राइबर भी होते हैं, तो करेक्ट उससे उसका क्या होगा, ट्रस्ट लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे वो
जी, आसानी से कांटेक्ट, जैसे हमसे कांटेक्ट कर सकता है और मेरा जो सर्विस है वो उसको ले सकता है। ले सकता है बेसिकली। और और दूसरी चीज, और एक चीज हाँ है कि हाँ, आप पे एट द सेम टाइम आप पेड एड भी चला सकते हैं। अगर आपका ऑडियंस गूगल में है तो हम्म गूगल में आप पेड एड चलाइए, और अगर आपका ऑडियंस हम्म, फेसबुक में है तो आप फेसबुक में भी चलाओ। ठीक है। और भी बहुत अच्छा सारा अच्छा, चीज है, यानी जैसे कि यहाँ, वेबसाइट में जैसे पिक्सल लगाना, और भी बहुत सारा चीज है। ऑन द बेसिस ऑफ पिक्सल, आप पिक्सल के बेसिस पे भी एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। कितने लोग आपके वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कर, लास्ट लास्ट 6 मंथ में, या लास्ट 180 डेज में, हम्म, या जितने एक ड्यूरेशन होता है, आप उस ड्यूरेशन के हिसाब से आप उन लोगों को हम्म, रीटारगेट कर सकते हो, आप उन लोगों को एडवर्टीजमेंट अपना दिखा सकते हो। बहुत सारा चीज है, बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, इन सारी चीजों को आप कर सकते हो। और सिर्फ चैनल बनाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना ही काम नहीं है। आपको उस चैनल में ऐसा वैल्यू देना पड़ेगा कि अगर कोई वो वीडियो आपका देखता है तो दे कैन फील कि दिस इज द करेक्ट पर्सन फॉर मी। ऐसा एक वैल्यू देना पड़ेगा, ऐसा एक वैल्यू आपको अपने कंटेंट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली ये बिजनेस का फंडा है। अच्छा, और एक चीज आपने बताया, जैसे क्या होता है वो कांटेक्ट करके हमसे आता है और आकर फेसबुक वगैरह यूट्यूब वगैरह पे आके ये करता है, और एक दूसरा जो वे है कि वो ऑलरेडी पहले पहले से ही मेरा जैसे यूट्यूब वगैरह पे अगर कोई चैनल है तो उस पे वो कुछ वीडियो वगैरह देखता होगा, देख के करेक्ट, क्या होता है उसको ऑलरेडी पहले से ट्रस्ट लेवल जो पड़ा रहता है, तो वो क्या होता है वो आसानी से जो होता है करेक्ट, हमसे कांटेक्ट करके अपना फ्रीक्वेंटली जो उसका ये रहता है वो कर सकता है, हमसे करेक्ट, बात कर करेक्ट। सकता है, जो सर्विस होता है उसको ले सकता है। उसमें क्या होता है उसको ट्रस्ट लेवल ऑलरेडी है, तो हम्म। उसमें क्या होता है मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है है। ना। देखिए, और सारा उसका ये जो ट्रस्ट, गेम है ना, ये सारा गेम ट्रस्ट लेवल का ही है। आप ट्रस्ट लेवल जीत गए, हम्म कस्टमर आपका हो गया। हम्म अगर आप अगर ट्रस्ट लेवल नहीं जीतते हो तो कस्टमर आपका और नहीं है। और एक चीज है, एक चीज मैं यहाँ, आपको और बता दूं कि आपका इंस्टेंट हो सकता है कस्टमर ना आए, इंस्टेंट हो सकता हम्म है कस्टमर ना आए, लेकिन बेसिकली हम्म आप एक ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा रहे हो मार्केट में। आप अपने खुद की हम्म ब्रांडिंग कर रहे हो, तो आपका एक ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रहा है। अगर आप हर जगह कंटेंट पब्लिश करते हो, हर जगह लोगों तक हम्म रीच आउट करते हो, फ्री में कंटेंट देते हो, वैल्यू देते हो लोगों को फ्री में, राइट। अब जाहिर सा बात है, पेड वैल्यू देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो वैल्यू आप फ्री में दे सकते हो उन्हीं वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका एक ब्रांड अवेयरनेस हम्म बढ़ता है, आपको लोग जानने जानने लगते हैं आपके आसपास, विद इन द सिटी, विद इन द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह हम्म पर जहां तक आपका बिजनेस बढ़ सकता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं। तो हम्म आपको जब लोग पहचानना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका ब्रांड वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने लगता है। और ब्रांड वैल्यू इंक्रीज का मतलब ट्रस्ट लेवल बनना। हो सकता है कस्टमर आज ना है, कल ना, 1 महीने बाद है, लेकिन आपको लोग पहचानने लगे, आपका रीच आउट होने लगा। तो बेसिकली आपको ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में ये हम्म बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आपको शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी हम्म फर्स्ट डे, आपको प्लानिंग करके रखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपका अगर टारगेट सेट नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो, तो आप फिर बाद में जाकर के काफी स्ट्रगल करोगे, आप फिर हो सकता है लड़खड़ा जाओ। तो आपको डे 1 से आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि आप क्या कर हम्म सकते हो। उम्मीद करता हूँ जावेद भाई, आपको मेरा जो भी मैंने कहा है, आपको आपको आपके बिजनेस को आगे जा करके वो हेल्प करेगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई टेक्निकल सपोर्ट या किसी तरह का कोई भी आपको अगर सपोर्ट चाहिए, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मुझे पिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के वीडियोस पर भी कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए बहुत बहुत सारा वे खुल गया, और आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिख गया जिससे मेरा बिजनेस को आराम से ग्रो, आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए हम आपसे आपको बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत नो धन्यवाद प्रॉब्लम, करना नो चाहते प्रॉब्लम, हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं अच्छा, गाइस। तो बेसिकली जावेद भाई का कन्वर्सेशन आपने सुना होगा मेरे हम्म साथ, किस तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं, और जो भी मैंने टिप्स दिया है आप लोगों को, और किस तरीके से वो हेल्प कर सकता है आपके अपने बिजनेस के लिए भी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।